कि इन सारी पार्टियों को समाप्त कर दिया जाए और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो भाजपा कहाँ जो है दलितों को सम्मान करने वाली है और ब्राह्मणों को सम्मान करने वाली है? भारतीय जनता पार्टी कभी की है? अखिलेश यादव जी की ओछी मानसिकता ये दर्शा रही है। तुम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का कभी बराबरी कही नहीं सकते। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा वो एक समाज के लिए नहीं लिखा, वो सर्व समाज के लिए लिखा। उसमें जो बातें लिखी गई सारे समाज के लिए लिखी गई। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर और मैं हूं आपके साथ रागिनी। हाल ही में समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के एक पोस्टर ने सपा और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को विवादों में फंसा दिया है। दरअसल मंगलवार को सपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा जिसमें संविधान निर्माता बाबा साहेब की आधी तस्वीर अखिलेश यादव के साथ दिखाई गई, जिसके बाद बीजेपी भड़क गई और बीजेपी ने राजधानी लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। एक तरफ अखिलेश यादव दलितों के मुद्दों पर मुखर नजर आते हैं और बीजेपी पर हमलावर नजर आते हैं। हाल ही में जिस तरीके से सांसद रामजी लाल सुमन को लेकर विवाद खड़ा हुआ, उन्होंने करणी सेना को बीजेपी से जोड़कर बीजेपी पर हमला करते नजर आए, वहीं अब बीजेपी जो है इस पोस्टर को लेकर हमलावर नजर आ रही है समाजवादी पार्टी पर। लेकिन इस पूरे मामले पर राजधानी लखनऊ की जनता के दी हो हल्ला पर क्या बोल हैं, आइए जानते हैं। सर, पोस्टर आपने देखा है जिसमें अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर अखिलेश यादव के साथ दिखाई गई है आधी आधी। बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, कह रही है बाबा साहेब का अपमान है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब की सोच को, बाबा साहब के सपने को, आप बाबा साहब के लेखनी के माध्यम से हिंदुस्तान के मार्गदर्शन को अगर अखिलेश यादव जी अगर आत्मसात करके अगर उसको एक संयुक्त शक्ल और स्वरूप का ढांचा तैयार करके अगर पोस्टर में किसी ने डाल दिया है तो मैं नहीं मानता कि किसी तरह का कोई अपराध है। क्या वो औहदा जो बाबा साहेब का है वही अखिलेश यादव का है देश में? नहीं। तो फिर वो पोस्टर क्या दर्शाता है? सबसे बड़ी बात है कि पोस्टर कोई भी किसी का किसी रूप में अपने बना करके डाल सकता है। यही काम अगर बीजेपी ने किया होता तब भी आपका यही रुख होता? अगर बीजेपी अगर की होती तो बीजेपी के लिए भी यही मैं कहता। अगर आप मुझे क्वेश्चन करती तो मैं यही कहता कि पोस्टर में तमाम, अभी कल एक वीडियो आई थी, लोगों ने प्रधानमंत्री के सर को अलग कर दिया था और ये हुआ कि साहब ये कांग्रेस के आईडी से चली है। आप बताइए। समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन में कांग्रेस सरकार है उसी ने कहा कि जिम्मेदारियों से गायब हो गए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये पोस्ट किया गया, जिसके बाद बीजेपी ने भी ये कहा कि ये पाकिस्तान के यार नजर आते हैं कांग्रेस। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 50 से लेकर के 2014 तक एक प्रधानमंत्री का नाम कोई बता दे जो कांग्रेस के सिंबल पर प्रधानमंत्री हो, कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री हो और पाकिस्तान में वो कभी गया हो। एक नेता का, एक प्रधानमंत्री का नाम कोई बताइए। लेकिन मैं इनको नहीं कह सकता क्योंकि ये लोगों का पाकिस्तान का प्रेम जब जब इन लोगों को मौका मिल जाता है तब तब पाकिस्तान के प्रति जो इन लोगों की जो तड़पन है, जो भाजपा की वेदना है, जो भाजपा का दिल में कसक है, वो बार बार अपने कसक को दूर करना चाहती है और बार बार मुस्लिम प्रेम उसके दिल में उमड़ने लगता है। किस तरह? तो जिस तरह सागर को जब ज्वार भाटा आता है और उसके जल को मथ करके एक ऐसा आकार उत्पन्न करता है कि उसको देख करके समाज जो है भयक्रांत हो जाता है। तो कहने का मेरा मतलब ये कि जो पाकिस्तान का प्रेम है, जो पाकिस्तान के प्रति, पाकिस्तान के साथ मैंने 3 लड़ाई लड़ा है। पाकिस्तान को दुनिया के मानक पर दुनिया की सारी महान शक्ति उनके साथ रही है, लेकिन पाकिस्तान का नक्शा दुनिया के मानचित्र में 2 पार्ट में बांट करके 2 आरजू में कट गया, 2 इंतजार में।
तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इनका क्या उनसे रिश्ता है, उससे मेरा कोई बात नहीं। मतलब पोस्टर पे अगर वापस आए तो पोस्टर जो आपका कहना है कि जो सपा अध्यक्ष का उसमें फोटो लगाया गया वो जायज। हम कहा कहे कि जा क्या आप इतनी तेज एंकर हैं कि मैं तो आपके काबिलियत पर बड़ा आज पहला आप हमारे सामने एंकर मिली कि मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप डिबेट का जो शतरंज है, जो इसके मानक है, आपने मानक के हर भावना को आपने पूरा किया। मैं अखिलेश का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं सपा का नेता नहीं हूं, लेकिन जन के हिसाब से आप उस पोस्टर को कैसा देखते हैं? हम उस पोस्टर को तो देखे ही नहीं। जब हम उस पोस्टर को नहीं देखे हैं तो कोई दलित का अपमान मानता है? भीमराव अंबेडकर, ये लोग जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मैं अब इन लोगों पर तरस आती है कि भीमराव अंबेडकर दलित। आप जान लीजिए कि भीमराव अंबेडकर अगर दलित हो जाएं, जब मध्यम श्रेणी के जमींदार विदेश पढ़ाने की औकात नहीं होती थी, तो दलित का बेटा अगर इनके व्याख्या के दहलीज पर मैं खड़ा हो जाऊं, तो वो इंग्लैंड में उन्होंने शिक्षा ली, तो क्या दलित परिवार का वो थे? लेकिन नहीं, इन लोगों के समझ को, इनके ज्ञान को, भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व, उनकी आर्थिक क्षमता, उनका सिस्टम का मूल्यांकन पर बहन मुझे बड़ी तरस आती है कि ये लोग किस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और किस एंगल से भीमराव अंबेडकर को दलित का मसीहा बताते हैं। मुझे तो इस बात पर तरस आती है, यानी ये दलित की परिभाषा ही नहीं जानते कि दलित की परिभाषा क्या होती है। आपने बहुत बातें की, समझ में भी आई बहुत सारी बातें, लेकिन अभी भी मेरा सवाल वहीं अटका हुआ है जो पोस्टर में, आपने पोस्टर नहीं देखा लेकिन एक तस्वीर पोस्टर में लगाई गई जिसमें बाबा साहेब अम्बेडकर का आधा चेहरा और अखिलेश यादव का आधा चेहरा। क्या दोनों को सामान्य माना जाए? एकदम बराबरी पे देखते हैं आप? एक दिवंगत आत्मा है और एक वर्तमान स्ट्रक्चर में मौजूद व्यक्ति का नाम है, तो दोनों को हम समान कैसे मान सकते हैं? इसी का तो विरोध बीजेपी कर रही है, आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, भीमराव अंबेडकर के साथ अखिलेश का तस्वीर लगाना, यह भीमराव अंबेडकर जी का अपमान है, पहली बात, क्योंकि वह महान देशभक्त थे। यह एक मुख्यमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री पर भी इनका कार्य सराहनीय नहीं रहा है, विचारणीय नहीं रहा है, भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है। तो ऐसे में भीमराव अंबेडकर जी के साथ अपनी तस्वीर लगाकर भीमराव अंबेडकर कहना, यह देश का दुर्भाग्य है और अखिलेश का भी दुर्भाग्य है, क्योंकि इस तरह से हरकत करना, वो उनकी हरकत को तुच्छनीय और निंदनीय के अलावा और कुछ कहा नहीं जा सकता। और जहाँ तक इसका सवाल है कि मतलब ये लोग तस्वीर लगा के घूम रहे, देखिए, समर्थक ऐसे है ना कि हर पार्टियों में कुछ ऐसे समर्थक हैं जो भ्रष्टाचार में पूर्णतः लिप्त हैं, हर तरफ से अपराध करते हैं और हर पार्टियों में घुसकर अपना जगह बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से पार्टियां भरी हैं। हमारा तो कहना यही है कि इन सारी पार्टियों को समाप्त कर दिया जाए और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, क्योंकि यह अब लोकतंत्र चलाने लायक नहीं है। देखिए, आपके बांग्लादेश में हुआ, आपके वहाँ श्रीलंका में हुआ, यहाँ का तख्ता पलट हो गया राजनेताओं का। अब वह दिन आ गया है कि ये इतना भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं, इतनी नैतिकता इनकी गिर गई है और इतना ज़्यादा जनता का उत्पीड़न कर रहे हैं कि अब इनका भी तख्ता पलट एक दिन सारी राजनीतिक पार्टियों का हो जाएगा और देश उसी दिन सुरक्षित हो जाएगा, हम आप उसी दिन सुरक्षित हो जाएगा। क्या कहेंगे पोस्टर? पोस्टर अति उत्साह में कार्यकर्ताओं द्वारा अति उत्साह में लगाया गया है, ये तो जान लीजिए। लेकिन इतना अति उत्साह कि अंबेडकर साहब को बगल में लगाकर अखिलेश यादव को वो उपाधि दे दी गई। कौन सी उपाधि? हाँ। अंबेडकर को अखिलेश यादव के साथ जोड़ दिया जाएगा तो क्या अंबेडकर हो जाएंगे अखिलेश यादव जी? वही तो बात है, इसी का तो विरोध किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बाबा साहेब का अपमान किया गया है। ये सब राजनीतिक काकटेल हैं। जो कार्यकर्ताओं ने उनके पोस्टर लगाए वो सोचे कि इससे दलित जो है, पहले इसके समझिए दोनों को, कि दलित जो है इससे खुश होगा कि इनकी विचारधारा जो है
अम्बेडकरवादी हो गई है। मतलब वोट पॉलिटिक्स से तो कोई मिला। ये सब वोट पॉलिटिक्स है। अब ये चूंकि बीजेपी को भी जरूरत थी यहाँ पे, वो भी ढूंढ रही थी और उन्होंने मौका दे दिया भाई कि ये उनके साथ जोड़ दिए, तो उनकी उन्होंने कह दिया कि भाई ये अम्बेडकर बनने की कोशिश कर रहे हैं, खुद है अम्बेडकर बनने की कोशिश कर रहे हैं। यही कॉकटेल है, राजनीति में ये सब चलता रहे। पोस्टर्स को सही बता रहे हैं या नहीं? कौन सा जो नहीं, इस पोस्टर- तरीके के पोस्टर नहीं आने चाहिए इतने, ये गलत है। क्योंकि भाई कोई महापुरुष हो, चाहे कोई किसी की आस्था जुड़ी हो जिससे, अच्छा हम कह रहे हैं हमारी आपकी शकल जो है अलग अलग है। जब ईश्वर ने हमारी आपकी शकल को अलग अलग बना के भेजा है तो उसको हम कैसे एक साथ जोड़ सकते हैं? कभी जोड़ सकते हैं, कभी नहीं जोड़ सकते। तो ये जोड़ने का प्रयास ही पूर्णतया गलत है। और दूसरी बात कि सबकी विचारधाराएं अलग होती है। जैसे मोदी जी की विचारधाराएं अलग थी, माननीय अटल जी की विचारधारा अलग थी, जवाहरलाल नेहरू की अलग थी, राजीव गांधी की अलग थी, इंदिरा गांधी की अलग। सारे लोगों के कार्य करने के अलग अलग चीजें होती हैं। अब हम इंदिरा गांधी के पोस्टर के साथ किसी और महिला की पोस्टर जोड़ दे तो ये गलत बात है। इसी तरीके से माननीय अच्छी बात है। इंसान को इंसान से जोड़ना गलत बात कहाँ से हो गया, मैं ये पूछना चाहता हूँ। एक इंसान दूसरे इंसान से घृणा करे, ये कहाँ का मतलब है भाई? इंसान अगर को यही काम इंसान बीजेपी करती, बीजेपी या फिर कोई और पार्टी इस तरीके का पोस्टर लगाती, तो क्या ये नहीं कहा जाता कि दलितों का अपमान किया जा रहा है, बाबा साहेब का अपमान किया जा रहा है? भाजपा तो ब्राह्मणों का सम्मान नहीं कर रही है, तो वो दलितों को कहाँ अपने पास ले आएगी? अभी एक सांसद आप देखे थे अलीगढ़ में पिटवाया गया, तो भाजपा कहाँ जो है दलितों को सम्मान करने वाली है और ब्राह्मणों को सम्मान करने वाली है? भारतीय जनता पार्टी कभी की है? यहाँ तक का कि सरकारी विद्यालय बंद करवा दिए, बनवाया। बाबा साहेब पर इस तरीके की राजनीति करना सही नहीं। क्यों? इंसान को इंसान से अगर जोड़ना है तो क्या गलत है बताइए? भाजपा क्यों नहीं जोड़ रही भाई? भाजपा पिटवा रही है दलितों को। भाजपा दलितों को पिटवा रही है, बताइए। पहली बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो समाजवादी पार्टी के मुखिया है उनको समाजवाद की परिभाषा नहीं मालूम है। एक समाज दूसरे समाज की रक्षा के लिए खड़ा रहे, दैट इज समाजवाद। और आप समाज को तोड़ करके सत्ता मांगना चाहते हो, ये देश के लिए नहीं, ये लोहिया के लिए दुर्भाग्य होगा। और जो पहलगांव में जो हमला हुआ है, काश ये फोटो अगर अखिलेश जी ने उन जिनकी हत्या हुई है उनके साथ लगाई होती तो देश की संवेदनाएं, देश की संभावनाएं उनके साथ खड़ी होती हैं। उनको ये नहीं मालूम है। उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया कि वो शुभम जो मरा है उस आतंकवादी हमले में उसके घर नहीं जाएंगे, साफ तौर पर इनकार कर दिया। ये समाजवाद शब्द का दुर्भाग्य है कि ऐसा उसका विन्यासी आ रहा है जिसको समाजवाद की परिभाषा नहीं मालूम है। जैसे वनस्पतियों का समाज, नदियों का समाज, मानव सभ्यता का समाज, पशुओं का समाज है। अब आप देखिए कि नदियाँ जल देती व्यक्ति को, नदियों का समाज है, तो मानव उनको साफ करता है। एक समाज दूसरे समाज की रक्षा के लिए खड़ा रहे, दैट इज समाजवाद। आप समाज के तोड़क हो, जोड़क नहीं हो सकते। अगर आप जोड़क हो तो पहलगांव में जो लोग हमारे भारत के नागरिक खत्म हुए, मारे गए हैं, उनकी फोटो साथ में अगर आंसू के साथ अखिलेश के, तो सारा आवाम में अखिलेश के साथ खड़ा होता। आप मजाक बना रखे राजनीति को, आप पोस्टर को मजाक बना के रखे। आपने देश की संप्रभुता से खिलवाड़ किया। अम्बेडकर ने कहा बी द पीपुल ऑफ इंडिया, और ये शब्द पहले किसने कहा? भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में कहा था, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और उसी शब्द को हम बी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। भारत एक विचारधारा है, भारत पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन ये भारत और सबसे पॉलिटिक्स ज्यादा भारत में पॉलिटिक्स ही होती है। ये देश का दुर्भाग्य ना। देश का आप दुर्भाग्य जा है। बिल्कुल। अगर पुलवामा की माफ कीजिएगा, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उस पर अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि हम शुभम के घर नहीं जाएंगे। ये असंवेदन नहीं रहा, और यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ ही तस्वीर। लेकिन मैडम सत्यता क्या है? सत्यता ये है कि जो घटना हुई थी, पूरा विपक्ष जो है शोक प्रकट कर रहा था। आवाज जो हमारी सरकार बैठी है, प्रधानमंत्री जी राजनीति करने, वोट मांगने गए थे बिहार में। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि आज उनको संवेदना व्यक्त करना चाहिए, दुख व्यक्त करना चाहिए। हमारे 28 लोग मरे हुए हैं और प्रधानमंत्री जी जाकर के बिहार में जो है वो वोट की राजनीति कर रहे हैं। तो आप विपक्ष को कैसे बोलोगे? विपक्ष तो हमें कल यूपी सीएम ने कहा कि कुछ पार्टी के नेता, सपा की बात करी उन्होंने, कि कुछ पार्टी के नेता तो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के प्रवक्ता नजर आ रहे हैं। नहीं, अगर जो है सत्य बोलना, अगर उनको लग रहा है कि ये कैसे ये बात बोल रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा है,
भाई सत्य कोई चीज अगर बोला जा रहा है, आपको वोट मांगना वहां चले गए, अगर आपको बोला जा रहा है तो आदमी पाकिस्तानी हो जाएगा। ये कहाँ का नियम है, हमको बताओ ना। आप आज के डेट में सबसे बड़ी राजनीति होना चाहिए 140 करोड़ जनता को, महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी पे। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट नहीं बिल्कुल होना चाहिए। एक एक बच्चा मुसलमान का, हिंदुस्तानी जो है एकजुट है पाकिस्तान के खिलाफ, एकजुट है। मेरी 2 लाइनें में यहाँ पे निकाल दीजिएगा। ये जो कह रहे हैं ये इन लोग ये वाकई में देश के तोड़क लोग हैं। क्या प्रधानमंत्री जी वहां अगर चले गए प्रचार में, यहाँ काम हो रहा है, इतनी जल्दी थोड़ी किसी के देश के ऊपर अटैक कर दिया जाएगा। यहाँ अपनी भी व्यवस्था देखनी है। कोई आदमी अगर घर में शादी करता है उसकी भी व्यवस्था करता चाहिए। आज फ्री हैंड दे दिया गया है सेना को। और ये लोग जैसे कि अभी आपने कहा कि वो अखिलेश यादव जी की ओछी मानसिकता ये दर्शा रही है। तुम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का कभी बराबरी कही नहीं सकते। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा वो एक समाज के लिए नहीं लिखा, वो सर्व समाज के लिए लिखा। उसमें जो बातें लिखी गई सारे समाज के लिए लिखी गई। और तुम उनकी बराबरी किस आधार पे करना चाहते हो? जब उनका कोई सम्मान समाजवादी पार्टी ने 95 में दलित वर्ग की बहन मायावती जी की इज्जत लूटने का काम मीराबाई मार्ग पे किया। 2012 में तुम्हारी सरकार आई, उसके बाद तुमने संभल का नाम बदला, वहाँ भीमनगर नाम था उसका नाम बदल करके संभल कर दिया। और कानपुर देहात का नाम रामाबाई नगर था, उनकी पत्नी के नाम उसका नाम बदल करके तुमने फिर वही कर दिया। कन्नौज के छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम से था, उसको आपने बदलने का काम किया। और तुम्हारे ही नेता आजम खां हर सभा में कहते थे कि ये जो व्यक्ति अंगुली उठाए खड़ा हुआ है किताब लिए हुए, हर चुनावी सभा में कहते थे कि ये सब पूरा इलाका हमारा। तुम किस आधार पर दलितों की बात करते हो? तुम दलितों का ना कभी सम्मान किया है। तुम सिर्फ वोट की लालच में सिर्फ तुमने अब जो दिखाया है ये तुम अनपढ़ों वाली तुमने एक हरकत की है। तुम पढ़े लिखे कन्नौज सांसद है, उन्होंने एक कॉलेज का नाम जिसका अब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी नाम था वहाँ से उनका नाम हटाकर दूसरा नाम कर दिया। उनका आरोप है कि जिस तरीके से वहाँ पर किया गया और यहाँ पर दलितों की बात करते हैं, अम्बेडकर साहब की बात करते हैं, उनसे बराबरी करते हैं। कैसे देखिए वो जो स्कूल का नाम बदला गया किस वजह से, वो मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मगर कम से कम ये इल्जाम इनको भाजपा को तो नहीं लगाना चाहिए। इन्होंने कई स्कूलों के नाम बदले, कई स्टेशनों के नाम बदले, है ना। तो ये नाम ही बदलने आए, ये काम नहीं करने आए हैं जनता के बीच में। मगर जब आप खुद इस तरीके के आचरण के हो तो ऐसे सवाल नहीं करना चाहिए। अब अंबेडकर साहब और जो अखिलेश जी का एक कॉमन पोस्टर बना है, मुझे नहीं लगता है हमारे दिल में है वो अम्बेडकर साहब के दिल में हम हैं। तो अगर हमने वो हमारे दिल मिले में, क्योंकि हमने अम्बेडकर कह के अम्बेडकर का अपमान नहीं किया लोकसभा में जिस तरीके से गृह मंत्री ने किया, जिस तरीके से अपमान नहीं किया, तो संविधान निर्माता को अपने साथ तस्वीर लगाकर उसको जायज बता सकते हैं। भाई फोटो अगर हम अपने अम्बेडकर साहब के, वो हमारे संविधान रचयिता है, वो कोई पाकिस्तानी नहीं है। अगर वो मेरे अपने हैं तो अगर हमने उनको अपने साथ जोड़ के लगाया है तो आप ऐसी फोटो कई देखेंगी, कई चीजें, कई लोगों के बड़े बड़े महापुरुषों की फोटो इस तरीके से एक दूसरे से टच करके बना के लोगों ने एक भावना व्यक्त की है कि मैं अम्बेडकर जैसा हूँ, अम्बेडकर मेरे जैसे हैं, मैं अम्बेडकर में हूँ, अम्बेडकर मुझ में है। तो ये सम्मान की बात होती है। मगर लोकसभा के पटल पर अगर अमित शाह कहता हो, गृह मंत्री अम्बेडकर अपमान करता हो, और देश के प्रधानमंत्री और अंधभक्त कहते हो अब की बार 400 पार बदल देंगे बाबा साहब का संविधान, तो कौन से ये बाबा साहब का सम्मान करने वाले हैं और कौन वो सवाल करते हैं कि अब मुझे नहीं मालूम है कि क्यों स्कूल का नाम बदला गया है। इसके पीछे जानना पहले जरूरी होता है। बिना तथ्यों के बाबा साहब पर अगर इस तरीके की राजनीति भाजपा करती तब क्या रुख होता समाजवादी पार्टी का? क्या चीज? अगर इस तरीके की राजनीति बाबा साहेब अम्बेडकर पर भाजपा करती तो समाजवादी पार्टी का क्या रुख होता? नहीं, हमें क्या दुख है? अगर वो इस लायक है कि बाबा साहब के साथ आधा और अपना मोदी का आधा और आधा बाबा साहब का, अगर उस लायक हैं आप तो जरूर करिए। और अमित शाह के आप उस लायक हैं जो आपने बाबा साहब का सदन में अपमान किया और जिस तरीके से नफरत की? सारे लोगों को बाबा साहब का फोटो लगाना चाहिए, क्या आपत्ति है?
मोदी जी लगाएं, राहुल लगाएं, अखिलेश लगाएं, जो संविधान को मानता है, जो बाबा के पथ पे चलता है, उसको बाबा साहब का फोटो लगाना पड़ेगा। ये लगाएंगे नहीं, भाजपा वाले लगाएंगे नहीं, क्योंकि ये हमेशा संविधान विरोधी रहे हैं। मैं कहता हूँ हर आदमी को लगाना चाहिए, जो संविधान को मानता है, जो बाबा साहब को मानता है, उसको अपना फोटो लगाना चाहिए। मुझे भी लगाना चाहिए। मैं देश संविधान से चल रहा है, क्या दिक्कत है? जो उसके रास्ते में चलेगा वो जरूर लगाए फोटो, इसमें क्या इसमें बड़ी बात हो गई है? कोई बड़ी बात नहीं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के जो उनके विचार हैं उनके साथ अगर कोई चाहता है तो फोटो लगा सकता है, और इस तरीके की बात लोगों का कहना है कि कोई गलत नहीं है इसमें। आपको बताना चाहेंगे कि जो अंबेडकर जी की फोटो है, हाफ पोर्शन आप लगा रहे हो, आपको विवेक नहीं है कि इतना बड़ा वैश्विक व्यक्तित्व अपने साथ जोड़ रहे हो। आपकी विचारधारा कैसी है? जब अंबेडकर जी शिक्षा के लिए जाते हैं तो कौन उनके सपोर्ट करता है? एक ब्राह्मण सपोर्ट करता है। और हाँ, अब ये जातिवाद, ये पीडीएल है। हमें समझ में नहीं पा रहे हैं कि इनकी सत्ता की ललक ये राजनीति में लोकतंत्र के लिए कहीं अभिशाप न बन जाए। और आने वाले समय में ये जो अखिलेश जी जो फोटो लगा रहे हैं, ये वोट के दौलत हथियाना चाहते हैं, दलित नहीं हथियाना चाहते हैं। क्या कहेंगे इसको? देखिए, पहले तो मैं इस घिनौने कृत्य के निंदा करता हूं कि ऐसी मानसिकता उनकी आई कि जहां पूरा हिंदुस्तान और विश्व बाबा साहब को सम्मान करता है, वहां उन्होंने उनकी आधी फोटो काट के अपमान किया है और अपने को बाबा साहब के बराबर दिखाने का प्रयास किया है। इसका मैं निंदा करता हूं। कर्म ऐसा करो कि जनता समाज कहे कि तुम बाबा साहब से ऊपर हो। फोटो काट के और अपनी फोटो लगा के तुम बाबा साहब के बराबरी नहीं कर सकते हो। जब अखिलेश जी की सरकार थी, सपा की सरकार थी, तो तमाम बाबा साहब के और बहुजन समाज के हितों के योजनाएं जो चल रही थी उसको बंद कर दिया गया, अम्बेडकर संस्थानों को बंद कर दिया गया। अब इनके पास कोई अधिकार नहीं है तो ये फोटो काटेंगे, तो उसमें तमाम तरह की सस्ती लोकप्रियता के लिए तमाम बयान दिलवा रहे हैं। जो सस्ती लोग, चूंकि इन लोगों की राजनीतिक स्तर खत्म हो चुका है, राजनीति में इन लोगों का कोई जगह बचा नहीं है, तो जातिवाद, फोटो, यही सब इन लोगों को रह गया है। कभी इनको गोबर से दुर्गंध आएगा, कभी अपने रणबांकुरों पे अपमानजनक बातें बुलवाएंगे, कभी बाबा साहब का फोटो काट के अपना लगाएंगे। बाबा साहब के कर्मों पे चलो ना, बाबा साहब के संदेशों पे चलो ना, आपको समाज बाबा साहब से ऊपर ले जाएगा। आप खुद फोटो लगा के ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो ये लोग वो करने वाले सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं, चर्चा में रहना चाहते हैं, इसलिए कि लोग जान चुके हैं कि यह हिंदुस्तान का जनता जान चुकी है कि अब कोई अगर देश सुरक्षित कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है, माननीय मोदी जी है, जो देश को सुरक्षित और विकास के दिशा में ले जा रहे हैं। आज के पहले आप देखी होंगी, यही कश्मीरी अपने सेना पे पत्थर चलाते थे और आज यही कश्मीरी सेना और देश के साथ खड़े हैं। क्यों ये बदलाव आया है? सिर्फ मोदी जी के वजह से बदलाव आया है। मोदी जी ने कर दिखाया है कि कश्मीर कोई दूसरे का नहीं, कश्मीर मेरा है, कश्मीर का विकास करना मेरा। ये पहलगाम हमला कैसे हुआ? यही तो पहलगाम हमला हुआ। इस देश में ही तमाम गद्दार भरे हुए हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जातिवाद के नाम पे तोड़ना चाहते हैं, आतंकवाद के नाम पे तोड़ना चाहते हैं। तमाम तरह के इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, पूरा देश द्रवित है। उसमें तमाम देख रही हैं देश विरोधी लोग बयान दे रहे हैं, जो हर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोग देश के साथ खड़े हैं पाकिस्तान से बदला लेने के लिए। उसी में कुछ गद्दार हैं कि बयानबाजी कर रहे हैं। मैं बहुत बढ़िया इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की वजह से वहाँ पर अमन और शांति आ गई। ये वारदात किसकी देन है? आपने क्या किया? 2023 में गृह मंत्री ने वहाँ से फोर्सेस हटा ली, जो सेना के जवान थे, उसको क्षेत्रीय थानों के अंतर्गत दे दिया गया वो जगह। और क्षेत्रीय थाने के अंतर्गत आप जानती हैं कितनी उन लोगों पर व्यवस्था होती है और कितने वो फिट होते हैं। सेना का जवान, बॉर्डर के पास की मामला है, सेना के जवान ट्रेंड होते हैं, उनको सबको पता होता है कब क्या करना है। मगर सबसे बड़ी बात, इनका दूसरा भी जवाब मैं दे दूं कि ये कहते हैं मोदी की वजह से है। आज मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में 49 पर्यटक स्थलों को बंद कर दिया। 48 बंद कर दिया। 49 है मैडम, 49 है, पूरी जानकारी है। 49
तो क्यों डरे हुए हो पाकिस्तान से? अब ये बताना पड़ेगा देश को। ये एक कदम पीछे हटे, ये 2 कदम पीछे, बड़ी तेज आए थे, आते ही इन्होंने दिल्ली के बाथरूम में मीटिंग करी। अरे भैया तुम अपने घर द्वार जहाँ मीटिंग का जगह होता है बड़ा दिखाया, उतरे एयरपोर्ट पे और बाथरूम में मीटिंग कर रहे हैं आप। उसके बाद आप दूसरे दिन मधुबनी चले जाते हो जब विपक्ष की मीटिंग होती है साथ में। तो ये मेरे कहने का मतलब ये एक कदम पहले बड़ी धाड़े, फिर 1 कदम पीछे हटे, फिर 2 कदम पीछे हटे, फिर 3 कदम पीछे हटे, फिर 4 कदम पीछे हटे और फिर चुप्पे से देश की सेना को कह दिया अब तुम्हारे हाथ छोड़ा, तुम चाहो जैसे करो। मतलब ये इनकी कायरता है, ये इनकी कायरता है जो हम 8 दिन से अपने बदले के लिए सोच रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री कब बदला लेगा, मगर ये देख लीजिए क्या चल रहा है। 49 जगहों पे आप प्रतिबंध लगा देते हैं। अगर पर्यटक जाएंगे तो वहाँ का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा, वहाँ लोगों को रहेगा कि हाँ यार वो सब कुछ सही है, सब कुछ चंगा है, जैसा मोदी पंजाबी में बोलता है। जानकारी नहीं है उसको पंजाबी की, मगर चंगा चंगा करता रहता है। तो देखा आपने क्या है राजधानी लखनऊ की जनता के बोल। जिस तरीके से एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन भी हो रहा है और देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट भी नजर आ रहा है, वहीं राजधानी लखनऊ में भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर और अखिलेश यादव के पोस्टर को लेकर बवाल मचा हुआ है और लगातार बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। तो हमने आपको राजधानी लखनऊ की जनता की राय दिखाई, यहाँ पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई। जहाँ कुछ लोगों ने इस पोस्टर को सही ठहराया तो कहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की गंदी राजनीति का हिस्सा है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम बरुआ के साथ मैं रागिनी सिंह, दी हो हल्ला।